हमारे साथ प्रभात कुमार हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं बाल आयोग सेव द चिल्ड्रन, ये एक एनजीओ है उसके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी जुड़ने के लिए। प्रभात जी, आंकड़ों की भी हमेशा बात होती है, समय बहुत अहम है कि आंकड़े भी दुरुस्त हों और बच्चों को जिनको ज़रूरत है मदद पहुंचे। तो अगर एक ये आंकड़ा है 577, आपकी समीक्षा या आप लोगों ने जो देखा है कितना डेटा हो सकता है, ऐसे कितने बच्चे हो सकते हैं जो अनाथ हुए हों इस दौरान? देखिए, अगर हम लोग आंकड़े की बात कर रहे हैं और कभी कभी ऐसा लगता है जब हम लोग आंकड़ों की बात करते हैं तो हम असल मुद्दे से भटक भी जाते हैं। तो आंकड़ा तो डेफिनेटली यह एक रिपोर्टेड आंकड़ा है जो उस कथित डेट तक मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तक गया था। और अभी हम लोग कुछ स्टेट जिनसे डेटा आए हैं, जैसे आपने दिल्ली का फिगर दिया था, और अगर हम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ही देखें तो ये 3-4 स्टेट में ही आंकड़े लगभग 500 के लगभग हो जाते हैं, सिर्फ 4 स्टेट में। तो हम लोगों को यह देखना चाहिए कि हम लोग यह एक तो इन आंकड़ों को देखते हैं और इन बच्चों को के सुविधा और इनके इमीडिएट फूड, हेल्थ, सेफ्टी, सेफ शेल्टर, ये तीनों चीज की इनको जरूरत है जो इनको मुहैया कराया जाना चाहिए। दूसरा जो एक और है जो आंकड़ा काफी वह भी बड़ा है, लगभग इन्हीं 4 राज्यों में लगभग 5 से 6 हजार ऐसे बच्चे हैं जिनके माता या पिता गुजर गए हैं कोविड के दौरान। तो उनको भी यह इंश्योर करना कि वह किसी शोषण, मजदूरी या वो पढ़ाई से वंचित ना रह जाएं, तो उनको कैसे हम लोग सपोर्ट करते हैं और यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और हमारे पास ऐसे लीगल सिस्टम्स हैं, अगर हम लोग देखें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जिसमें प्रोविजन है कि इनको सपोर्ट किया जाए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, लगभग 15 राज्यों ने अभी इससे रिलेटेड स्कीम्स की घोषणा की है। और दोनों तरह के बच्चे, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं और जो बच्चे जिनके एक या दो, एक पेरेंट, माता या पिता गुजर गए हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए स्कीम है। यहाँ पे इशू कभी कभी यह आता है, जो हम लोगों ने देखा है कि वह स्कीम एक्सेस करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो उनको अपलोड करना पड़ता है, और उसके लिए बहुत दौड़ धूप होती है। तो यहाँ पे एक सेंसिटिविटी लाना चाहिए कि हम कैसे सिस्टम बच्चों तक पहुंचे और बच्चे को जल्द से जल्द इन फैसिलिटीज का सुविधा मिले। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात कही आपने प्रभात जी कि अगर ऐसे बच्चे हम शिनाख्त भी कर लेते हैं, पहचान भी लेते हैं ऐसे बच्चे हम, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो बहुत मुश्किल होगा अगर उनको सरकार की योजनाएं हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान किया है, तो वो कैसे हम सुविधाजनक बना सकते हैं, और इस दौरान जब तक वो अपना कुछ पहचान वगैरह दे पाए, उस दौरान वो सुरक्षित रहें, खाने को मिल जाए, उस लिहाज से क्या डिटेल्स आप लोगों को मिल रही हैं अनेक राज्यों से? तो ज्यादातर राज्यों में हम लोगों ने यह देखा है कि एक्सटेंडेड फैमिलीज इन बच्चों के आगे आई है, और जो कि एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि हम लोग यह मानते हैं कि बच्चा अपना समुदाय के एनवायरनमेंट में होना चाहिए, वो उससे बाहर नहीं निकले। लेकिन यह जिम्मेदारी भी लेना चाहिए कि जैसे अगर वो अपने किसी एक्सटेंडेड फैमिली के पास है, जो परिवार हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, उनके पास है, तो वो ट्रैक किया जाए कि वो बच्चे को सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वो परिवार भी ऐसी स्थिति में नहीं होते हैं जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट कर पाए। और यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि हम लोग कभी कभी जब ये फिगर बोलते हैं और यह बोलते हैं कि जो बच्चे कोरोना के कारण मरे, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर हम लोग रूरल एरियाज में देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ की बहुत कम ऐसी टेस्टिंग हुई है, हेल्थ फैसिलिटी है, वहाँ पे अगर ऐसे बच्चे पाए जाते हैं तो उनको, मेरे को लगता है उनको भी इन चीजों, इन स्कीम्स का, इन प्रोग्राम्स का सुविधा मिलना चाहिए, क्योंकि वह बच्चे उतने ही वंचित है जिसने बाकी बच्चे हैं। तो हम लोगों को इस स्थिति को इस तरह नहीं देखना चाहिए कि कोरोना के कारण जो बच्चे हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको यह सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि उनके फूड, सेफ्टी, शेल्टर ये सब मिल रहे हैं। पर वह जो बाकी बच्चे भी इसी कैटेगरी में उनको भी स्टेट रीच आउट करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल प्रभात जी, अंत पे मेरे पास मैं आपसे बस ये अब जानना चाहूंगी कि अब तीसरी लहर में बच्चों पे कहा जा रहा है कि ज्यादा असर हो सकता है, आप लोगों का क्या आंकलन है राज्यों में जो खासतौर से हमारे ग्रामीण इलाकों में जो बच्चे हैं उन तक सुविधा मुहैया या इलाज तक उनको मुहैया कराया जा सके?
कुछ आप लोगों का नेटवर्क है जो आंकलन करे? तो हम लोग यह देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे रूरल एरियाज है जहां अभी भी सेकेंड वेव के इम्पैक्ट दिख रहे हैं, और थर्ड वेव के लिए सरकार भी और सेव द चिल्ड्रन जैसी संस्थाएं भी यह इंश्योर कर रही हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज वहां तक पहुंचे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां तक पहुंचे, एक कैसे क्षमता बढ़ाई जाए ताकि वह यह इंश्योर कर सके कि उस समय बच्चे या उनके माता पिता के लाइफ नहीं डेंजर में हो। तो इसके लिए स्टेप अप किया जा रहा है। जो हम लोगों ने फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के बीच बहुत प्रिपेयर्डनेस नहीं देखा था, वो प्रिपेयर्डनेस अभी देखा जा सकता है। लोग तैयार हैं और लोग इसके प्रति बहुत सारी संस्थाएं और सरकार को साथ मिलकर काम कर रही है। कोविड बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी। ये बात सुन के बहुत राहत हुई कि जो पहली और दूसरी लहर में नहीं देखा, अब तीसरी लहर में बच्चों का खासा ध्यान रखने के लिए कदम अब उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।